गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में जो है हमने ट्रांस इफेक्ट पढ़ा था और उसकी सिंथेसिस मीन्स की कॉम्प्लेक्सेस की सिंथेसिस की थी विद द हेल्प ऑफ ट्रांस इफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांस इफेक्ट। अब देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट इज दैट इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। कि ट्रांस इफेक्ट की हेल्प से जो है हम सिस और ट्रांस आइसोमर जो होते हैं उसमें जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम A2X2, यहाँ पे A क्या है, कोई भी अमीन ग्रुप लगा हुआ है लाइक अमोनिया, और X क्या है, हेलोजन। और इस टेस्ट को जो है हम कोर्नाकोव टेस्ट भी बोलते हैं। बेसिकली इस टेस्ट में करते क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स है उसकी रिएक्शन करेंगे थायोयूरिया के साथ। जैसे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है A2X2, X मैंने ले लिया क्लोरीन है, यहाँ पे A हो गया NH3। अब अगर रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं, मेरे को अभी नहीं पता, अभी तो मैंने सी साइज में बना दिया, मेरे पास तो जनरली ये कॉम्प्लेक्स है, हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे। अगर जो कॉम्प्लेक्स होगा सिस कॉम्प्लेक्स होगा, उस केस में क्या होगा, जितने भी लिगेंड लगे हुए हैं उन सभी की रिप्लेसमेंट हो जाएगी। बट अगर कॉम्प्लेक्स ट्रांस होता है तो उस केस में जो रिप्लेसमेंट होगी वो ट्रांस पोजिशन वाले की रिप्लेसमेंट होगी, बाकी दो ग्रुप की रिप्लेसमेंट नहीं होगी। देखो रिएक्शन से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा क्या कहना चाह रही हूँ मैं। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है सिस आइसोमर, थायोयूरिया के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं थायोयूरिया, फिर 1 बाय 1 करते हैं। चलो पहले एक थायोयूरिया का मॉलिक्यूल ऐड किया, एक थायोयूरिया का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो एक क्लोराइड आयन रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो थायोयूरिया आएगा कहाँ पे इन चारों पोजीशन में से। प्लेटिनम, क्लोरीन एंड NH3 की बात करूँ, क्लोरीन का जो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा है, बट प्लेटिनम नाइट्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे मैक्सिमम होती है। कल जो हमने पढ़ा था ये देखो, क्लोरीन का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट NH3 से ज़्यादा है, लेकिन प्लेटिनम नाइट्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ प्लेटिनम क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रेंथ से बहुत ही ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, जो लिगेंड रिप्लेस होगा वो ये वाला लिगेंड रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा थायोयूरिया। ठीक है, फिर सेकेंड मॉलिक्यूल थायोयूरिया का ऐड करेंगे। अब बात करें, यहाँ पे है थायोयूरिया, यहाँ पे है अमोनिया। थायोयूरिया और अमोनिया में अगर मैं कंपेयर करूँ, ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज देखते हैं, सी थायोयूरिया एंड अमोनिया, ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका जो ट्रांस डायरेक्टिंग ये स्ट्रॉन्ग उसमें आएगा, पावरफुल ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड, और ये जो है ये पुअर में आता है, पुअर ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड। तो इस केस में क्या होगा, थायोयूरिया जो है NH3 को रिप्लेस कर देगा। आपको दोनों इफेक्ट को ध्यान रखना है, एक तो हो गया ट्रांस इफेक्ट और सेकंड हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर मेरे पास ट्रांस पावरफुल जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड का इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो उस केस में क्या होगा, वो डोमिनेट करेगा और वो लिगेंड को रिप्लेस कर देगा। बट अगर दो लिगेंड में कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ कि उस एक की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, तो उस केस में वो वाला इफेक्ट डोमिनेट करेगा। ओके, अब फिर से इसमें एक और थायोयूरिया का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो एक क्लोराइड आयन रिप्लेस हो जाएंगे। अब कौन से रिप्लेस होगा, क्लोराइड आयन। फिर से स्टार्टिंग में जैसे सेम केस था वही वाला केस आ गया, यहाँ पे भी क्लोराइड आयन रिप्लेस हो गए थे बिकॉज प्लेटिनम नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ऐसे इस वाले केस में प्लेटिनम नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो क्लोराइड आयन रिप्लेस होगा, यहाँ पे आ जाएगा थायोयूरिया। ठीक है, एक और थायोयूरिया इसके अंदर ऐड होगा और एक जो फोर्थ NH3 ग्रुप, क्लोराइड नहीं NH3 ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अगर मेरे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है वो सिस आइसोमर है, तो उस केस में क्या है, स्टार्टिंग में जितने भी लिगेंड प्रेजेंट होंगे वो सभी के सभी रिप्लेस हो जाएंगे थायोयूरिया से, बिकॉज थायोयूरिया इज़ अ पावरफुल ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड। क्लियर। लेकिन अगर अब मैं बात करती हूँ सिस की, वो सॉरी ट्रांस की, सिस तो हमने स्टडी कर लिया। अगर हमारे पास ट्रांस आइसोमर है, फिर से अब इसमें एडिशन करेंगे थायोयूरिया की। अब देखो क्लोरीन क्लोरीन दोनों ट्रांस पोजीशन में प्रेजेंट है, इजीली रिप्लेसमेंट हो जाएगी। थायोयूरिया, क्लोरीन, NH3, फिर से यहाँ पे थायोयूरिया ऐड किया, क्लोराइड आयन रिमूव हो गया। फिर से एक और थायोयूरिया का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे,
क्लोरीन एंड थायोयूरिया, पावरफुल ट्रांसडायरेक्टिंग लिगेंड, क्लोरीन को ईजिली रिप्लेस कर देगा, थायोयूरिया आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो रिएक्शन है वो यहीं पे क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। आगे इसमें अगर आप और थायोयूरिया ऐड करोगे तो कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगी। प्लेटिनम नाइट्रोजन बॉन्ड दोनों बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इक्वल हैगी, तो इस केस में क्या है, दोनों में से कोई भी जो है एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अगर मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वो सिस आइसोमर होगा, तो उस केस में जितने भी 4 लिगेंड पहले प्रेजेंट है वो सभी के सभी रिप्लेस हो जाएंगे थायोयूरिया से। बट अगर ट्रांस आइसोमर है उस केस में क्या होगा कि जो दोनों के दोनों क्लोराइड आयन ट्रांस पोजिशन में प्रेजेंट है, सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल जो है लिगेंड रिप्लेस होंगे थायोयूरिया के साथ, चारों लिगेंड रिप्लेस नहीं होंगे। ओके, अब जो रिएक्शन हो रही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ऑफ लिगेंड ऐड हो रहा है मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ना, लिगेंड के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं अवेलेबल, वो कैसे वर्क करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो बेसिकली मेरे पास स्टार्टिंग में जो कॉम्प्लेक्स है एक लिगेंड एक मेटल है सेंटर में, टोटल 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये दोनों लिगेंड T एंड X, मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है, X यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप है, और ट्रांस कौन सा लिगेंड है, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है, इसलिए इसको T से लिखा है। ये जनरली कोई भी 2 लिगेंड लगे हुए हैं। अब स्टार्टिंग में जो मेरे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है और जो इनकमिंग लिगेंड है वो है Y। अब देखो जो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मेरे पास बन रहा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के केस में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इस केस में P के 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, PX, PY एंड PZ। PZ वाला जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है वो तो फ्री है, वैकेंट, मीन्स कि ये जो Z एक्सिस है इस साइड पे जो है दोनों ही ऊपर से भी नीचे से भी फ्री है। तो जो इनकमिंग लिगेंड है वो अबव द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी, दोनों में से कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। PZ ऑर्बिटल एम्प्टी है और जो Y है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, दोनों में से कहीं से भी अटैक करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा, एसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से चेंज हो जाएगा 5 में, और ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 4 to 5। अब ये जो आपके पास स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट आया है, ये इंटरमीडिएट है ना, मैं इसको इंटरमीडिएट क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे ये जो एक्स वाला लिगेंड है इसने तो रिमूव ही हो जाना है, कॉम्प्लेक्स हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, सिर्फ मैकेनिज्म एसोसिएटिव मैकेनिज्म है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इंटरमीडिएट में 4 से 5 में चेंज होगा, वापस 5 से 4 हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर प्लेनर इंटरमीडिएट है ये क्या करेगा, खुद को रीअरेंज कर लेगा, और रीअरेंज किस में करेगा, स्टेबल ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में, रीअरेंजेस इटसेल्फ टू ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, Y T X, ये ट्रायंगल एंड बाइपिरामिडल। जो ये बाकी जो 2 लिगेंड है L ये दोनों के दोनों जो है इस तरीके से एक्सेल पोजीशन पे आ जाएंगे, और Y आपका इनकमिंग लिगेंड, लिविंग ग्रुप एंड ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, ये तीनों के तीनों जो है इक्विटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे ट्रायगोनल प्लेन के अंदर। क्लियर। अब जो ये वाला लिगेंड है X, इसको जो है ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है तो ये यहाँ से रिमूव होगा, ट्रायगोनल प्लेन में प्रेजेंट है, तीनों के तीनों लिगेंड जो है इक्विटोरियल पोजीशन में है, और ये दोनों लिगेंड एक्सियल पोजीशन पे है। तो ये जो मेरे पास X लिगेंड है इसको जो है यहाँ से रिमूव होना है, तो जब ये ट्रायगोनल प्लेन से लिगेंड डिपार्ट करेगा तो उस केस में क्या है, ये वाला जो एंगल है TMY, ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, ये जो एंगल है ये ओपन अप हो जाएगा, और जब ये ओपन अप होएगा दैट मीन्स ये फिर से इस तरीके से चेंज हो जाएगा, LT, ये LL दोनों ऐसे X, वापिस से ही स्क्वायर पिरामिडल, और ये फाइनली चेंज हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, प्लस जो ग्रुप है लिविंग ग्रुप X वो जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है,
कि जो ट्रायंगल प्लेन में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है वो लीविंग ग्रुप रिमूव होगा तो ये वाला एंगल जो है आपके पास ओपन अप हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो है दोबारा से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और जो लीविंग ग्रुप है वो लीविंग ग्रुप क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जेड एक्सिस के लोग जो है कोई भी लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, वो अबव एंड बिलो दोनों साइड से वो फ्री है। तो जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो जेड एक्सिस से मीन्स पीजेड ऑर्बिटल के लोग अटैक करेगा। एम्प्टी मेटल के पास जो है एम्प्टी पीजेड ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो उसमें अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस चेंज हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चेंजेस टू कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अब ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन रहा है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स स्क्वायर पिरामिडल, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा स्टेबल ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में। लिगेंड एक्स वाई एंड टी तीनों के तीनों इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएंगे और जो एल एल वाले लिगेंड थे वो दोनों एक्सियल पोजीशन पे चले जाएंगे। अब इक्वेटोरियल प्लेन से जब ये वाला एक्स वाला लिगेंड रिमूव होगा तो ये वाला टी एम वाई वाला एंगल ओपन अप हो जाएगा और ये वापिस से जो है स्क्वायर पिरामिडल और साथ के साथ ये चेंज हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। ओके, अब आगे ट्रांस इफेक्ट हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी थ्योरीज पढ़ेंगे कि किस थ्योरी के ऊपर ये ट्रांस इफेक्ट बेस है। थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब देखो जो ट्रांस इफेक्ट है इसका काफ़ी अच्छा रोल है सिंथेसिस में कि हम कॉम्प्लेक्सेस की सिंथेसिस कर सकते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री बेसिकली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की मैं बात कर रही हूँ कि उनकी हम सिंथेसिस कर सकते हैं, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं। अब इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए भी डिफरेंट थ्योरीज आई। ये जो ट्रांस इफेक्ट वाला फिनोमिना ये काइनेटिक फिनोमिना है। मैं इसको काइनेटिक फिनोमिना क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट हो रहा है। जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है वो रेट ऑफ रिएक्शन को तो चेंज कर रहे हैं, इसलिए ये जो फिनोमिना हुआ ये क्या हुआ है, काइनेटिक फिनोमिना हुआ। अब काइनेटिक फिनोमिना हुआ दैट मीन्स इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगी। एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली होती क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले बीच में हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होता है उसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखो जरा इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। अब जैसे ये है मेरे पास, इधर मैं एनर्जी लेके चल रही हूँ, ये बेसिकली ग्राउंड स्टेट है। रिएक्टेंट्स जो हैं वो तो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं ना, यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, ये है रिएक्टेंट्स, ये है प्रोडक्ट और ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये एनर्जी डिफरेंस, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मींस एक्टिवेशन एनर्जी को हम एनर्जी बैरियर भी बोल सकते हैं। रिएक्टेंट्स को इतनी एनर्जी चाहिए तब वो जो है ट्रांजिशन स्टेट में चेंज होंगे। ठीक है, अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको मुझे लो करना है। जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में उतनी ही जल्दी चेंज होंगे। इस एनर्जी को मैं किस तरीके से कम कर सकती हूँ, दो वेज है। मुझे इस एनर्जी बैरियर को कम करना है ना, या तो रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज कर दे, सपोज करो रिएक्टेंट यहाँ से यहाँ पे आ जाए तो एनर्जी डिफरेंस कम रह जाएगा। फर्स्ट वे होगा रिएक्टेंट की एनर्जी को इंक्रीज कर दूँ। सेकंड वे क्या है, ट्रांजिशन एनर्जी की स्टेट जो है उसकी एनर्जी को लोअर कर दूँ। जब ये नीचे आ जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी तो फिर भी कम हो जाएगी। तो हम जो है इसको दो वे से कर सकते हैं। रिएक्टेंट मेरे पास पहले यहाँ पे प्रेजेंट है, या तो हम क्या करें रिएक्टेंट की एनर्जी को इंक्रीज कर दें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और सेकंड वे क्या हो सकता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी हमारे पास इतनी ही है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी कम हो जाए। रिएक्टेंट इस केस में ये है एक्टिवेशन एनर्जी और इस केस में ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी, ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है हमारे पास उसको हम दो तरीके से कम कर सकते हैं। फर्स्ट वे तो क्या है कि जो रिएक्टेंट ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है उसकी एनर्जी को मैं क्या करूँ इंक्रीज कर दूँ। रिएक्टेंट की एनर्जी को इंक्रीज कब करेंगे, देखो एनर्जी एंड स्टेबिलिटी में जो है इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर एनर्जी मेरे पास इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी क्या होता है, ऑब्वियसली डिक्रीज होती है ना। रिएक्टेंट की एनर्जी को इंक्रीज करेंगे दैट मीन्स रिएक्टेंट जो है वो अनस्टेबल हो जाएंगे।
मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होगा ना। स्टेबल है दैट मीन्स उसकी एनर्जी लोअर होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, मेटल और लिगेंड के जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उस बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम कर दें। जब मेटल लिगेंड के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी, वीक होगी तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा और उस केस में रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड वे में क्या है कि हम ट्रांजिशन स्टेट जो है इसकी एनर्जी को लोअर कर दें। इसकी एनर्जी को लोअर कैसे कर सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर दें। अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, जितनी ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी उसकी एनर्जी उतनी ही लोअर होगी। और जब ट्रांजिशन स्टेट लो एनर्जी पे आ जाएगी तो एक्टिवेशन एनर्जी तो क्या है, ऑब्वियसली कम हो जाएगी ना। तो हम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को दो तरीके से जो है इफेक्ट कर सकते हैं, या तो हम रिएक्टेंट्स की ग्राउंड स्टेट एनर्जी को इंक्रीज कर दें, और सेकंड वे हमारे पास क्या है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको डिक्रीज कर दें। कैसे, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करके। क्लियर। अब जो थ्योरीज है ट्रांसफर की, बेसिकली इसकी दो थ्योरीज हैं दोनों को करने के लिए। पहला तो हो गया कि हमें रिएक्टेंट की एनर्जी को इंक्रीज करनी है, उसके लिए थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन थ्योरी। और सेकंड है ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करना है, उसके लिए जो थ्योरी है वो है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं, है क्या इन थ्योरीज में। फर्स्ट वन इज पोलराइजेशन थ्योरी। ये थ्योरी जिस साइंटिस्ट ने दी थी उनका नाम है ग्रीनबर्ग। अब इन्होंने क्या कहा था कि मेरे पास कोई भी सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स है, सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स ये वाला हो गया प्लेटिनम Cl4 2 नेगेटिव। कि सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, बॉन्ड का जो डाइपोल मूवमेंट होगा, चारों के चारों लिगेंड सेम लगे हैं तो बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, वो भी सेम होगा। और जब सेम है तो वो ओवरऑल आपस में एक दूसरे को अपोजिट वाले को कैंसिल कर देगा, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर मेरे पास ये जो 4 लिगेंड है इसमें से मैं एक लिगेंड को रिप्लेस कर दूँ किसी मोर पोलराइजेबल लिगेंड के साथ, मोर पोलराइजेबल लिगेंड की वजह से क्या होगा, वो पोलराइजेबल है दैट मीन्स वो क्या करेगा, यहाँ पे एडिशनल जो है डाइपोल को इंड्यूस कर देगा। अब देखो किस तरीके से, जैसे मेरे पास स्टार्टिंग में ये जो प्लेटिनम Cl4 वाला कॉम्प्लेक्स है, ये सेंटर में मेटल प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, और 4 लिगेंड्स हैं इसके सराउंडिंग्स में, 1 2 3, ऐसे ही मैं इसको रफली बना रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। सेंटर में लिगेंड प्रेजेंट, वो मेटल प्रेजेंट है M, यहाँ पे 4 लिगेंड्स प्रेजेंट है, चारों के चारों लिगेंड जो हैं वो सेम है। अब इस केस में क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, लिगेंड का नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसके इफेक्ट को ये कम करेगा, इसके इफेक्ट को ये काउंटर बैलेंस करेगा। तो इस केस में क्या होगा, एडिशनल कोई भी इफेक्ट नहीं होगा डाइपोल मोमेंट का। बट अगर मैं क्या करूँ, इन लिगेंड में से लिगेंड को रिप्लेस कर दूँ मोर पोलराइजेबल लिगेंड के साथ, देखो सेंटर में मेटल ही है, ये लिगेंड जो है T लगा दिया मैंने, इसको रिप्लेस कर दिया। T का मतलब है कि ये जो लिगेंड है ये मोर पोलराइजेबल लिगेंड है। ट्रांस पोजीशन पे इसकी यहाँ पे लिगेंड, ये लिविंग ग्रुप है X एंड X। तो ये जो मोर पोलराइजेबल लिगेंड होगा ये क्या करेगा, यहाँ पे एडिशनल डाइपोल, जितना ज़्यादा लिगेंड पोलराइज होगा इसका डाइपोल मतलब कि उतना ही ज़्यादा होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेशन। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक एडिशनल अनकम्पनसेटेड डाइपोल जो है वो मेटल के ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा। देखो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज इक्वल है दोनों साइड से तो आपस में दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। बट अगर ये वाला ग्रुप जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोलराइजेबल हो जाए उस केस में क्या होगा, ये पोलराइज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, मेटल के ऊपर एडिशनल डाइपोल को इंड्यूस कर देगा। पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो इस साइड पॉजिटिव आएगा, और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इस लिगेंड का भी अपना डाइपोल है नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होगा, मेटल जो है इस वाले लिगेंड के साथ ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी पावर है इसकी, तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे ज़्यादा इसका डाइपोल जो मेटल के ऊपर इंड्यूस हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, इस केस में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होंगे बजाय यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। इस केस में क्या होगा, रिपल्शन आ जाएगी। लिविंग ग्रुप है, इन दोनों के बीच में मेटल एंड लिगेंड के बीच में जो लिविंग ग्रुप है, दोनों के बीच में जो रिपल्शन आ रही है उसकी वजह से क्या है, ये वाली जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये वीक हो जाएगी। और हमने फर्स्ट केस में यही कहा था कि रिएक्टेंट में अगर मेटल और लिगेंड के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है अगर हम उसको कम कर दें तो उससे क्या होगा, रिएक्टेंट्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये पोलराइजेशन थ्योरी है, ये बेसिकली दो फैक्ट है इसके ऊपर, कि एक तो ये कि जो ट्रांस इफेक्ट है हम जो पढ़ रहे हैं, अगर मेटल आयन मेरे पास लार्ज साइज का है और पोलराइजेबल है उस केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांस इफेक्ट। अब मैं मेटल्स की बात करूँ, प्लेटिनम इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट,
साइज इसका ज़्यादा है, पोलराइजेबिलिटी पावर ज़्यादा है देन पैलेडियम एंड देन निकल। हम इसी के केस में पढ़ रहे हैं प्लेटिनम वाले केस में कि जो मेटल आयन है मेरे पास प्रेजेंट है, अगर उसका साइज लार्ज है और वो मोर पोलराइजेबल है तो ट्रांस इफेक्ट क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड बात करूँ कि जो ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप जो होंगे वो मोर पोलराइजेबल होंगे। पोलराइजेबल ज़्यादा क्यों होंगे, बिकॉज दे आर वेरी लार्ज इन साइज। और सेकंड आता है मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम। जैसे स्टार्टिंग में जो सीरीज में हमारे पास मोर पावरफुल ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड प्रेजेंट है, साइनाइड हुआ, CO हुआ, वो मल्टीपल बॉन्ड मीन्स सिग्मा बॉन्ड के पास पाई बॉन्ड फॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इंड्यूस डाइपोल होगा मेटल के ऊपर, जो इंड्यूस डाइपोल जनरेट हो रहा है वो क्या करेगा, ये जो लिविंग ग्रुप वाला लिगेंड है इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिससे क्या होगा मेटल और लिविंग ग्रुप के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब यहाँ पे अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो ये जो बॉन्ड है इसकी लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी और सेकेंडली ये जो बॉन्ड है ये क्या होगी, वीक हो जाएगी। क्लियर, किस तरीके से आइए, ये मेरे पास लिगेंड है, मोर पोलराइजेबल लिगेंड, साइज लार्ज होगा इसका तो इसकी जो पोलराइजेबिलिटी पावर है वो ज़्यादा है इस तरीके से। अब जो सेंटर में मेटल प्रेजेंट है इसके पोलराइजेबिलिटी पावर ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, मेटल पे एक डाइपोल इंड्यूस करेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, बट यहाँ पे जो लिगेंड प्रेजेंट था ये नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी तो मेटल और लिविंग ग्रुप के जो बीच की बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड जो है वो क्या होगी, वीक हो जाएगी। और जब बॉन्ड वीक हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी एनर्जी लिविंग ग्रुप की जो रिएक्टेंट है मेटल और लिविंग ग्रुप के बीच की जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसी को अरेंज करने की, सिग्मा डोनर पावर की बात करें, जो सिग्मा डोनर पावर है वो H नेगेटिव, इसके बाद आता है PR3 थायोसाइनेट, I नेगेटिव, CS3 नेगेटिव, CO, CN नेगेटिव, ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, NH3 और लास्ट में आता है OH नेगेटिव। ये जो ऑर्डर है ये किसके बेसिस पे है, एबिलिटी ऑफ लिगेंड टू फंक्शन है सिग्मा डोनर। अभी यहाँ पे मैं सिग्मा बॉन्ड की बात कर रही हूँ, सिग्मा डोनर एबिलिटी का ये जो है लिगेंड्स का ऑर्डर है। क्लियर, इसका मैं अगर एक एग्जांपल भी लेके चलूँ, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम, ट्रांस पोजीशन पे है क्लोरीन Et3 PET3, और अगर सिस पोजीशन पे है दोनों क्लोरीन। इस केस में जो प्लेटिनम एंड क्लोरीन की जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो है 229.4 पिकोमीटर, बट इस केस में जो बॉन्ड है डिस्टेंस वो कितना है 236.4 टू 238.8 पिकोमीटर, 238। देखो इस केस में क्या है, क्लोरीन जो है इस तरीके से प्रेजेंट है, जो ये वाला ग्रुप लगा है इसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। इस केस में क्या है, ये क्या ग्रुप है, मोर ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है ये, मतलब कि ये क्या होगा, मोर पोलराइजेबल होगा। ज़्यादा पोलराइजेबल होने की वजह से ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को जो है वीक कर देगा। जब प्लेटिनम क्लोरीन की बॉन्ड वीक हो जाएगी तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पोलराइजेशन है लिगेंड की, दैट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द ट्रांस इफेक्ट। और ये उन लिगेंड्स की बात कर रहे हैं जो पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ सिग्मा डोनर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिग्मा डोनर एबिलिटी होगी। ठीक है, कि पोलराइजेशन पावर लिगेंड की जितनी ज़्यादा होगी और उसका जो डायरेक्ट रिलेशन होगा किसके साथ, ट्रांस इफेक्ट के साथ। जितना ज़्यादा ग्रुप पोलराइजेबल होगा दैट मीन्स उसका जो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकेंड बात करते हैं पाई बॉन्डिंग थ्योरी की। इस थ्योरी ने जो एक्सप्लेन किया था ट्रांस इफेक्ट, वो किसका किया था कि जो लिगेंड है वो क्या हो, पाई एक्सेप्टर हो। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कौन कौन से, लाइक CO है, PR3 है, CN नेगेटिव है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मेरे पास लिगेंड है, T लिगेंड है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है। अब वो क्या कर रहे हैं, देखो जैसे यहीं पे है, ये प्रेजेंट था मेटल, ये ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड और ये नॉर्मल लिविंग ग्रुप वाला लिगेंड।
इस लिगेंड की टेंडेंसी है एक्ट करने की एज अ पाई एक्सेप्टर। ये क्या करेगा, पहले तो एक सिग्मा बॉन्ड बना ली मेटल के साथ, उसके बाद क्या है कि मेटल के पास जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है मेटल से जो है ये पाई एक्सेप्टर, मतलब कि मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स को है ये एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने की वजह से क्या है, इनके बीच में जो बॉन्ड करेक्टर है वो कौन सा आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस वाले बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो किस तरीके से है, मेरे पास ये मेटल प्रेजेंट है, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप वाला लिगेंड लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरा ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है। ठीक है, अब इस केस में क्या है, ये जो है ये क्या है, इसका वैकेंट पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल है। जब इन दोनों के बीच में पहली तो बॉन्ड बन रही है सिग्मा बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड कौन सी बन रही है, पाई बॉन्ड बन रही है, उसकी वजह से क्या होगा, मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मोर इसकी साइड है, तो ये वाला जो रीजन होगा, इस वाले रीजन में क्या होगा, तरीके से जब मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है ईजिली हो सकता है कि जो एंट्रिंग लिगेंड है, हमने क्या पढ़ा था ट्रांजिशन स्टेट में, यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से लेके 5 में चेंज होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 5 में चेंज हो रहा है कि ये वाले जो बॉन्ड है यहाँ पे, इस बॉन्ड में जो है पॉजिटिव चार्ज जो है जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो ईजिली हो सकता है। मीन्स कि ये जो रीजन है यहाँ पे जो है एंट्रिंग लिगेंड है, एंट्रिंग लिगेंड वो वर्क कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो ईजिली जो है यहाँ पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा 4 to 5 में, और जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगी, स्टेबल होगी। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है दैट इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कर रहा है, मेटल से जो सेंटर में मेटल प्रेजेंट है उससे क्या है, पाई ऑर्बिटल्स को जो है एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और इसको सेकंड वे में मैं किस तरीके से कह सकती हूँ कि जो मेटल है प्रेजेंट है, मेटल के पास से जो है चार्ज रिमूव हो रहे हैं पाई बॉन्डिंग की वजह से, टी क्या कर रहा है, मेटल के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, मेटल के पास से चार्ज रिमूव होगा, और वो क्या करेगा, एनहेंस करेगा वाई के एडिशन को, और रिएक्शन क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी, फेवर रिएक्शन होगी, रैपिड रिएक्शन होगी। ओके, तो जितना हमारे पास जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड प्रेजेंट है, अगर वो गुड पाई एक्सेप्टर होगा, गुड पाई एक्सेप्टर होने की वजह से वो क्या करेगा, जो प्लेटिनम मेटल के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज को रिमूव कर देगा, कैसे, बाय फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और उसकी वजह से क्या होगा, जो इनकमिंग लिगेंड है उसका अटैक जो है वो ईजिली हो पाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो बहुत ईजिली होगा, और इस वाले फिर केस में क्या होगा कि जो एंटिक लिगेंड है वो ऐड हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 से 5 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगी, लोअर हो जाएगी, और ट्रांजिशन एनर्जी लोअर होगी, उससे क्या होगा, जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी थी वो क्या होगी, लोअर हो जाएगी, और दिस फैसिलिटेट द एबिलिटी ऑफ ट्रांस लिगेंड। और जो हमारे पास पाई एक्सेप्टर एबिलिटी होती है लिगेंड की, उसका जो ऑर्डर है C2H4 CO देन साइनाइड NO2 नेगेटिव थायोसाइनेट आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड NH3, लास्ट में आता है OH। ये जो ऑर्डर था ये सिग्मा डोनर एबिलिटी का ऑर्डर था, और ये जो ऑर्डर है ये किसका है, पाई एक्सेप्टर एबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मेन दोनों थ्योरीज के बेस पे क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो लिगेंड है जिसका स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट होगा, उस केस में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट भी और ट्रांजिशन स्टेट भी ट्रांस इफेक्ट जो है ज़्यादा है, कि जो पोलराइजेशन इफेक्ट है वो क्या करेगा, बॉन्ड को वीक करेगा ग्राउंड स्टेट में, लेकिन जो पाई बॉन्डिंग टेंडेंसी है वो क्या कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है, और ये दोनों के दोनों फैक्टर किसको कंट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांस इफेक्ट को। ठीक है, कि दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द लिगेंड के ऊपर, कि हमारे पास जो पोलराइजेशन इफेक्ट है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट जो है बॉन्ड वीक हो रही है, ग्राउंड स्टेट की बॉन्ड वीक हो रही है, दैट मीन्स रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज होगी, और जो रिएक्टेंट की हमारे पास एनर्जी इंक्रीज होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। सिमिलर वे में सेकंड बात करें पाई बॉन्डिंग एक्सेप्टिंग की, कि जो पाई बॉन्ड टेंडेंसी है उसकी फॉर्म करने की, उससे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लोअर हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगी, और ये दोनों के दोनों फैक्टर हैं, ये किसको कंट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांस इफेक्ट को। ओके, कि जो ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज में हमारे पास लिगेंड्स प्रेजेंट है, स्टार्टिंग में जो लिगेंड्स प्रेजेंट हैं जो हमने ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज पढ़ी थी,
ये देखो ये लिगेंड जो प्रेजेंट है स्टार्टिंग में, ये जो लिगेंड्स प्रेजेंट है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पाई रिसेप्टर होंगे और साथ के साथ में स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर भी हैं। बट जो लिगेंड लास्ट में प्रेजेंट है, लो एंड पे प्रेजेंट है, ये क्या होंगे, ना तो ये स्ट्रॉन्ग पाई रिसेप्टर है और ना ही ये सिग्मा डोनर एबिलिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट ट्रांस इफेक्ट। और ये जो चैप्टर है थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये भी क्या है, कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।